Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 12, Wheatstone Bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सर्किट है जिससे हम एक अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता है? हमारे पास यहाँ दो तो फिक्स्ड रेजिस्टर होते हैं R1 और R2 और इनकी हमें वैल्यू पता होती है। ठीक है, इनकी हमें वैल्यू पता होती है कि इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। तो इनका R पता है हमें, नॉन रेजिस्टर्स हैं ये, नॉन रेजिस्टेंस वैल्यू के, और ये फिक्स्ड है। ठीक है, एक R3 है जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं बाय स्लाइडर। आपने स्कूल में देखा होगा कि वेरिएबल रजिस्टर कैसा होता है, या फिर अगर आपने पुरानी जो टेप रिकॉर्डर वगैरह होते थे उसके अंदर जब हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं ना, तो वो एक तरह का क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। ओके, तो वेरिएबल रजिस्टर है, हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू पता लग जाएगी। और जो अननोन रजिस्टर होता है वो आता है इधर, यहाँ हम लगाते हैं अपना अननोन रजिस्टर। तो ये जो वैल्यू है, लेट्स से कि ये R4 है, ओके, और ये अननोन है, ये हमें बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, और इन चार रजिस्टर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है। ये है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर हमें यह बता सकता है कि क्या इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर यहां से कुछ भी फ्लो ऊपर नीचे जा रहा होगा तो हमें गैल्वेनोमीटर बता देगा, करंट डिटेक्ट करता है ये। ठीक है, तो हमारे पास R1 R2 फिक्स्ड वैल्यू के नॉन रजिस्टर्स हैं, एक R3 है वेरिएबल रजिस्टर जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और उसी के साथ हम यहाँ लगाते हैं एक अननोन रजिस्टर जिसकी हमें रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए वो हम कैसे करते हैं, हम R4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज ये सर्किट है और हमारा अननोन रेजिस्टेंस हमने इधर लगा दिया, अननोन रजिस्टर। ठीक है, ये है R4। अब ये बैटरी के साथ लगा हुआ है, सपोज बैटरी से करंट I फ्लो कर रहा है। अब देखो करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, लेट्स से यहाँ गया I1 और यहाँ गया I2। ठीक है, और अभी हम मान लेते हैं कि इस ब्रांच से करंट जा रहा है नीचे IG। ओके, अगर नीचे करंट IG जा रहा है तो ये IG कहाँ से आया? I1 से आया। इसका मतलब इस ब्रांच में कितना गया करंट? I1 माइनस IG। और यहां से I2 आ रहा है, ऊपर से IG आ रहा है, तो यहां कितना जाएगा? ये जाएगा I2 प्लस IG। ओके, तो अगर हम नेमिंग कर दें, इसे बोले हम A, यह है B, यह है C और यह है D। तो अगर मैं ये लूप एक लूँ A B D A, अगर हम ले लूप A B D A, तो देखो A से शुरू करते हैं, B पर चलते हैं, A से B पर जा रहे हैं, करंट भी A से B पर जा रहा है, तो करंट पॉजिटिव। इसका मतलब I1 R1 आएगा, पहला पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस B से D पर गए, करंट तो फ्लो कर रहा है, कोई रेजिस्टर नहीं है तो कुछ नहीं। अब D से हम A पर जा रहे हैं, तो यहाँ करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट हम नेगेटिव लेंगे, तो माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अब हम सेकंड लूप लेते हैं। अब हम लूप लेंगे B C D A, ऐसा ही लेंगे क्लॉकवाइज B C D A। तो लूप B C D A, इसके अंदर देखो हम B से C पर गए, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो I1 माइनस IG इंटू R4। फिर C से हम D पर गए, तो करंट D से C पर जा रहा है, मतलब हम करंट की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो हम माइनस ले लेते हैं, माइनस I2 प्लस IG इंटू R3। और D से B पर जाने में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब 0। ठीक है, अब देखो इसमें बैलेंस स्टेट लेते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके अंदर क्या होता है, ये जो IG होता है ये 0 होता है। ओके, तो हम हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस को तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक कि यहां से करंट 0 ना हो जाए। उसी स्टेट पे हम उसे बोलेंगे कि वो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है।
तो यहाँ पर करंट कुछ फ्लो नहीं करना चाहिए, ओके, इस ब्रांच से। तो अगर इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ से IG कितना आएगा 0 और यहाँ से IG 0, ठीक है। तो हमारी नेट इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से फिर, I1R4 इज इक्वल्स टू I2R3, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 2। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, है ना, अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड 1 बाय 2, तो क्या होगा, I1R1 इज इक्वल्स टू I2R2 था, इधर आएगा I1R4 और ये नीचे डिवाइड होगा I2R3, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या बचेगा इधर, R1 बाय R4 इज इक्वल्स टू R2 बाय R3, ओके। तो मैं R4 की वैल्यू क्या आएगी, तो R4 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2, ओके। तो अननोन रेजिस्टेंस आप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, R4 इंटू R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R3, ठीक है। R4 इंटू R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R3। तो देखिए यहाँ फिगर में देखिए, R4 इंटू R2 इज इक्वल्स टू R3 इंटू R1, यही आया था ना हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि जो ऑपोजिट रेजिस्टर्स हैं, जैसे R2 और R4 ऑपोजिट रेजिस्टर्स है ना, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू R3 और R1 का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उसके बराबर होता है, ओके। सो फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है, R4 इंटू R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R3, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है ना कि ऑपोजिट रेजिस्टर्स जो है उनका प्रोडक्ट निकालें और जो दूसरे ऑपोजिट हैं उनका प्रोडक्ट निकालें, अगर वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाली ब्रांच है उधर से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इतना सही है व्हीटस्टोन ब्रिज, बस आपको ये ऑपोजिट जो रेजिस्टर्स है ना ये देखने हैं। अगर R1 इंटू R3 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R4 तो बीच वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये HC वर्मा का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द करंट इन इट इज 0। ये हमारे पास सर्किट है, R की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर करंट 0 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या, ये आपको फंसाना चाहता है कि आप किरचॉफ लॉ लगाओ, लेकिन आपको किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो कि क्या ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर का प्रोडक्ट निकालो। तो 10 इंटू 5 कितना होगा, 50, और ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो ये भी आएगा 50। तो 50 इज इक्वल्स टू 50, मतलब ये जो सर्किट है इसके और इसके बीच में ये जो है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो भाई ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब क्या है कि इधर से करंट क्या फ्लो करेगा, 0। R की हम कुछ भी वैल्यू ले, यहां से करंट हमेशा 0 फ्लो करेगा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ R, ठीक है। R कैन हैव एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए। भाई कंडीशन तो यही रहेगी है ना, 10 इंटू 5 50 रहेगा इधर और 10 इंटू 5 50 इधर रहेगा। तो हमेशा एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लगाएं R, चाहे छोटे से छोटा लगाएं चाहे बड़े से बड़ा लगाएं, करंट हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखते ही हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको किरचॉफ लॉ लगाने पड़े, ठीक है। तो देखो अगर आप कभी भी ऐसा अरेंजमेंट देखो कि 2 रजिस्टर के बीच में एक ऐसा रजिस्टर है और नीचे भी ऐसे 2 रजिस्टर है, तो आप ये देखो कहीं वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला जो पार्ट है इसे आप हटा दो, ओके। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी HC वर्मा का क्वेश्चन है, इसमें हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ओके। तो देखो A और B के बीच में जो ये वाला रजिस्टर है इसको तो ऐसे रहने दो, इन पांचों को देखो आप, क्या मैं इनको ऐसा बना सकता हूँ, हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं ऊपर वाले को, है ना भाई, सेम ही तो है। अगर मैं इसे बोलूँ कि ये C है और ये D है, तो देखो C और D के बीच में एक रजिस्टर है, हाँ ये C है और ये D है, तो C और D के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया हमने R,
फिर सी और ए के बीच में एक रजिस्टर है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी तो ए ही होगा, है ना, सेम पोटेंशियल पर है, वायर ही तो ये। तो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, डी और ए के बीच में एक रजिस्टर है, डी और ए के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया, डी और बी में, और सी और बी में एक एक रजिस्टर है। तो ये दोनों ठीक है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला एकदम आइडेंटिकल है। अब देखो सारे रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, आर, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर है। ओके, तो सबसे पहली बात, ये जो ऊपर वाला पार्ट है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, क्योंकि आर इंटू आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये भी आर इंटू आर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा सर्किट, बहुत ही सिंपल हो गया। हम अगर ये सी और डी के बीच में अगर हटा दें तो क्या बनेगा, दो रेजिस्टर्स सीरीज में, उनके पैरेलल में दो रेजिस्टर ये हैं, और फिर एक रेजिस्टर है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। ओके, तो देखो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट आएगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय 2r प्लस 1 बाय 2r। आर इक्विवेलेंट यहां से आया r बाय 2। ओके, तो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। नहीं, अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करें तो बहुत ही इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। अगर हमें सी और डी के बीच में निकालना पड़ता तो आप वहां पर सिमेट्री यूज कर सकते थे, और अगर हम ए और बी में निकाल रहे हैं तो यहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर हो जाएगा सब। ये भी एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है कि एमीटर से कितना करंट जाएगा। ओके, और हमें ये सर्किट दिया हुआ है। अब देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, है ना, वो भी आसान है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था मेथड ऑफ सिमेट्री। उसके अंदर क्या होगा, जैसे अगर ये ए है और ये बी है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे डालें, ऐसे ए और बी के अलोंग, तो ये क्या कर रहा है, एक एक्सिस सिमेट्री बन रही है ना, एक सिमेट्रिक सर्किट है। ये 50 ओम का मैं 25 कर सकता हूँ, इधर 25 ऊपर 25 नीचे, तो एकदम सिमेट्रिक बन जाएगा। और हमने देखा था कि क्योंकि ये एक पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो हम यहाँ से 50 ओम और 50 ओम हटा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होता है उनका पोटेंशियल सेम होता है। तो इधर और इधर पोटेंशियल सेम होगा, तो हम यहाँ से 50 ओम हटा सकते हैं, काम हो गया। आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी कर सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे, देखो 10 ओम इंटू 10 ओम कितना हो गया 100, और ये 10 ओम इंटू 10 ओम ये कितना हो गया 100, तो इसको हटा दो। ओके, सिमिलरली आप इसको हटा सकते हो 50 ओम को, 10 ओम इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100। तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, ऊपर 30 बचा, 30 ओम सबको ऐड कर दिया हमने, नीचे 30 बचा, 30 ओम और नीचे 30 ओम, और ये एक बैटरी है 6 वोल्ट की, और यहाँ एमीटर है, ठीक है, ये 6 वोल्ट। तो 30 और 30 मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो ये 15 ओम आएगा, है ना। पैरेलल आप करके देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, तो आर है हमारे पास 15 ओम, करंट है हमें निकालना है आई, और ये बैटरी है 6 वोल्ट की, तो आई कितना आएगा 6/15 या फिर 0.4 एम्प्स। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी 0.4 एम्प्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में भी आ चुका कई बार, और ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन भी है, ठीक है, और शायद ये आईआईटी में भी आ चुका, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत जगह देखने को मिलता है। तो हमें बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इधर है ना इस पॉइंट को बोलो कि ये सी है, और इस पॉइंट को बोलो कि ये डी है। ओके, अब देखो हमारे पास 4 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक इधर है सी और एक इधर है डी। ओके, अब देखो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर है, इसको हटा दो, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर हमने ऐसे लगा दिया आर। फिर ये पॉइंट भी ए ही होगा ना, सेम पोटेंशियल है, तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टर है आर, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टर लगा दिया हमने आर, इसे हटा दो। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर है ये वाला, तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर लगा दिया आर। फिर सी और बी के बीच में एक रेजिस्टर है ये वाला, इसको हटा दो,
तो सी और बी के बीच में एक रजिस्टर हमने ये लगा दिया, और फिर ये बचा जो डी और बी के बीच में है, तो डी और बी के बीच में भी हमने ये लगा दिया। ओके सब आर। अब देखो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, क्योंकि ये आर इसका जो ऑपोजिट रजिस्टर है ये वाला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा आर इंटू आर आर स्क्वायर, और ये वाले इन दोनों का भी आएगा आर इंटू आर आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच वाला है इसको हम हटा सकते हैं, है ना। तो फिर क्या बचेगा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो जो नेट रेजिस्टर्स बचेंगे वो ये दो तो ऊपर सीरीज में और दो नीचे ये पैरेलल में, ये आर ये आर ये आर और ये आर। ठीक है, तो ऊपर नीचे 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आर ए बी आर। ओके, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना ऐसे काम आसान बनाता है। अगर आप ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट देख रहे हैं कि भाई ऑपोजिट जो रजिस्टर्स है उन दोनों का प्रोडक्ट और जो दूसरे वाले जो ऑपोजिट एंड्स है उनका प्रोडक्ट अगर वो बराबर है तो बीच वाला हटा दो आप। ओके, और इसको आप ना यहाँ पर सिमेट्री से भी देख सकते हैं। अगेन मैं दोबारा बताता हूँ, देखो ये पॉइंट ए है और बी है, हमें ए और बी के बीच में बताना है। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपनी ये लूँ तो इस एक्सिस के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है, और अगर ये सर्किट सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है डी और सी ये सेम पोटेंशियल पर है, मतलब इसमें से कुछ करंट नहीं फ्लो करेगा। या फिर आप इसको जैसे मैंने वो आपको एक सीधा ट्रिक बता दी थी कि अगर वो रजिस्टर को परपेंडिकुलर ऐसे काट रहा है मतलब, तो आप रजिस्टर को हटा दो। ठीक है, तो आर ए भी आ गया आर। तो मुझे लगता है यहाँ से आप व्हीटस्टोन ब्रिज समझ गए होंगे, और आप कहीं भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को दे दिया जाए तो आप वहाँ देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो बीच वाला जो रजिस्टर उसे हटा दो, क्योंकि वहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इतना ही है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कराने की वीडियोस। थैंक यू।